धन्य निरंकार। भीतर एक शोर है, एक कोलाहल है। मैं सत्संग में आती हूँ, माथा टेकती हूँ, सेवा भी करती हूँ, पर एक सच कहूँ, ईमानदारी से कहूँ, भीतर कुछ मिसिंग है। एक खालीपन है जो भरता ही नहीं। हम कहते हैं शांति मिलेगी, पर सुबह आंख खुलते वही दौड़, वही चिंता। जिसके पास पैसा है वो भी रो रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी तड़प रहा है। महात्मा जी, क्या हम किसी गलत पते पर दस्तक दे रहे हैं? क्या ये दौड़ कभी खत्म होगी? आखिर ये सुकून है कहाँ? बहन जी, धन निरंकार, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है। तुमने कहा दौड़। जरा गौर करना मेरी बात पर। दौड़ता कौन है? दौड़ता वही है जो बेचैन है। और बेचैन कौन है? जो अपने घर से दूर है। तुम पूछती हो शांति का पता क्या है? अरे पगली, मछली पूछ रही है कि सागर का पता क्या है। समस्या पते की नहीं है, समस्या तुम्हारी आंख की है। तुम बाहर देख रही हो और जिसे तुम ढूंढ रही हो वो भीतर बैठा है। शहंशाह जी ने अवतार वाणी में क्या कहा? रटो मत, उसे पियो। सुखां दी मणि पास है तेरे, बाहर लबदा फिरदाएं। तर्क को समझो, यह बहुत सीधा गणित है। बाहर क्या है? पदार्थ, जड़ चीजें, कार, कोठी, सोना, चांदी। और तुम क्या हो? तुम चेतन हो, तुम आत्मा हो। अब एक चेतन को जड़ चीज सुख कैसे दे सकती है? ये तो ऐसे ही है जैसे तुम भूख लगने पर संगीत सुनने लगो। संगीत सुंदर है, पर उससे पेट नहीं भरेगा। संसार तुम्हें सुविधा दे सकता है बहन जी, बड़ा बिस्तर दे सकता है, पर नींद नहीं। एसी दे सकता है, पर ठंडक नहीं। सुविधा शरीर के लिए है, शांति आत्मा का भोजन है। और हम पागलों की तरह सुविधा को शांति समझकर जमा किए जा रहे हैं। सद्गुरु तुम्हें यही याद दिलाने आए हैं। तुम भिखारी नहीं हो जो बाहर भीख मांगो, तुम सम्राट हो। तुम जिस निरंकार को ढूंढ रही हो उसी के अंदर तैर रही हो, बस आंख बंद है। मछली सागर में है पर प्यासी है, ये बात चुभती है महात्मा जी। पर हम गृहस्थी हैं, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, धंधा है। हमें डर लगता है, क्या शांति पाने के लिए मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा? क्या त्याग का मतलब भाग जाना है? मुझे मेरे परिवार से बहुत प्यार है, मैं उन्हें छोड़कर जंगल नहीं जा सकती। छोड़ना, भागना? अरे ये भगोड़ों का मार्ग नहीं है, ये तो वीरों का मार्ग है। संत निरंकारी मिशन तुम्हें कायर नहीं, जागरूक बनाता है। जरा सोचो, अगर तुम जंगल चली भी गई, पहाड़ की गुफा में बैठ गई, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ होगा? मन तो वहीं अपनी दुकान पर गल्ले का हिसाब कर रहा होगा या बच्चों की चिंता कर रहा होगा। शरीर जंगल में और मन बाजार में। यह कैसा त्याग? असली त्याग वस्तुओं का नहीं, पकड़ का है। मेरी बात को गहराई से पकड़ना। त्यागना नहीं है, जागना है। कमल का फूल देखा है? वो कीचड़ से नफरत नहीं करता, वो कीचड़ से भागता नहीं है। वो कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ उस पर एक दाग नहीं लगा सकता। वो अनछुआ रहता है। सद्गुरु माता जी यही तो कह रही हैं। महलों में रहो, मखमल पे सो, बड़ी सी बड़ी दाढ़ियों में घूमो, पर उस गाड़ी को, उस महल को अपने मन के भीतर मत घुसने दो। जेब में हीरा हो कोई बात नहीं, दिमाग में हीरा अटक गया तो बहुत पीड़ा होगी। इसे ही कहते हैं कि हाथ कारवल ते दिल यारवल। हाथ काम करें यंत्रीवत, पूरी कुशलता से, लेकिन भीतर भीतर एक तार जुड़ी रहे उस यार से, उस निरंकार से। जब तुम मान लेती हो कि यह घर निरंकार का है, मैं तो बस एक ट्रस्टी हूं, उसी क्षण, उसी पल सारा बोझ गिर जाता है। त्याग चीजों का नहीं, मेरेपन का, ईगो का करना है। त्यागना नहीं, जागना है। ये बात दिल को सुकून देती है। पर महात्मा जी, जागना इतना आसान नहीं लगता। आजकल जीवन इतना फास्ट है, काम का दबाव, बॉस की डांट, ट्रैफिक, घर की किचकिच। लोग कहते हैं सिमरन करो, पर समय कहाँ है? 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। जब सांस लेने की फुर्सत ना हो तो सिमरन कब करें? बहन जी, फिर वही बात, समय नहीं है। बहन जी, क्या तुम कभी कहती हो कि आज मैं बहुत व्यस्त थी इसलिए मुझे सांस लेने का समय नहीं मिला? नहीं ना। अगर सांस रुकी तो जीवन खत्म। सिमरन कोई काम नहीं है जिसे तुम टू डू लिस्ट में लिखो कि शाम को 6 बजे सिमरन करूंगी। सिमरन तो
महसूस करना है। एक प्रेमी का उदाहरण लो, मजनू को देखो। क्या वो लैला को याद करने के लिए घड़ी देखता था? क्या वो कोई अलार्म लगाता था कि अब 2 बजे हैं, 10 मिनट लैला को याद कर लूं? नहीं, वो खाता है तो लैला, पीता है तो लैला, चलता है तो लैला। उसके चित्त के गहरे तल सबकॉन्शियस में लैला बस गई है। सिमरन प्रेम का दूसरा नाम है। जब तुम कहती हो समय नहीं है, तो तुम असल में कह रही हो प्यार नहीं है। जिससे प्यार होता है उसके लिए समय निकालना नहीं पड़ता, समय खुद ब खुद निकल आता है। और तरीका क्या है? बहुत सरल। तुम रोटी बना रही हो, बस इतना भाव रखो कि ये रोटी मेरे निरंकार के लिए प्रसाद बन रही है। तुम ऑफिस जा रही हो, रेड लाइट पर रुकी हो, बस एक पल को होश में आओ, गहरी सांस लो और कहो तू ही निरंकार। भीड़ में अकेले होने की कला, आर्ट ऑफ बीइंग अलोन इन द क्राउड, यही सिमरन है। निरंकार को दुकान में मत बिठाओ, उसे अपना हमसफर बना लो। फिर देखो, समय का अभाव नहीं, समय का उत्सव होगा। महात्मा जी, आपने तो समय की परिभाषा ही बदल दी। प्यार है तो समय है, परंतु मेरे भीतर एक द्वंद्व और है, बहुत गहरा प्रश्न है। हम कहते हैं आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, परमात्मा का अंश है, और ये जो मन है ये पापी है, ये भटकता है। तो फिर जब गलती मन करता है, जब पाप इंद्रिया करती है, तो 84 लाख योनियों में धक्के ये बेचारी आत्मा क्यों खाती है? राजा निर्दोष है तो सजा उसे क्यों? क्या ये ईश्वरीय न्याय में खोट नहीं है? अद्भुत प्रश्न है, और इसका उत्तर बहुत ध्यान से, बहुत होशपूर्वक सुनना। हाँ, आत्मा राजा है, वजीर वजीर है, इंद्रिया सेना है। पर एक बात बताओ, अगर किसी राज्य का राजा शराब पीकर तख्त पर सो जाए, अपनी सुध-बुध खो दे, और पीछे से उसका वजीर और सेनापति मिलकर पड़ोसी राज्य में कत्लेआम मचा दें, लूटपाट करें, तो जब ऊपर का बड़ा सम्राट परमात्मा न्याय करेगा, तो वो सिपाहियों को तो सजा देगा ही, पर बेड़ियां किसे पहनाएगा? उस राजा को। तुम पूछोगी क्यों? क्योंकि सोना भी एक अपराध है। राजा का धर्म था जागते रहना, राजा का धर्म था सेना पर नियंत्रण रखना। अगर राजा अपनी मालकियत वजीर को सौंप दे और खुद गुलाम बन जाए, तो जिम्मेदार कौन? गीता में कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? उठ, जाग, आत्मा सो गई है बहन जी, ये अज्ञान की नींद में है। इसीलिए ये मन जो कल तक नौकर था, आज मालिक बनकर बैठ गया है। हम मन मुख हैं, यानी मन आगे है, आत्मा पीछे घिसट रही है। सजा आत्मा को पाप करने की नहीं मिल रही, सजा उसे अपनी दिव्य सत्ता को भूल जाने की मिल रही है। जिस दिन ब्रह्म ज्ञान की रोशनी होती है, क्या होता है? आत्मा जाग उठती है, राजा तख्त पर बैठ जाता है, और जैसे ही राजा जागता है, मन और इंद्रियां अपने आप कतार में खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़कर। तब मन वही करता है जो आत्मा चाहती है। इसे कहते हैं गुरमुख। तो शिकायत मत करो, मन को कोसो मत, सिर्फ एक काम करो, जागो, अपनी शक्तियों को पहचानो। यही बेहोशी ही तुम्हारा बंधन है, और होश ही तुम्हारी मुक्ति है। बहन जी, आंखें बंद किए हुए जैसे शब्दों को भीतर उतरने दे रही हूँ। सजा पाप की नहीं, सोने की है। महात्मा जी, आज तक मैं मन से लड़ रही थी, उसे मारने की कोशिश कर रही थी। आज समझ आया कि मुझे मन को नहीं मारना, बस खुद को जगाना है। परंतु एक डर है जो पीछा नहीं छोड़ता, कर्मों का खेल। बचपन से सुना है, हुई है सो जो राम रची राखा, वही होगा जो राम ने रच रखा है। ज्योतिष कहता है कि किस्मत पहले लिखी जा चुकी है। अगर सब कुछ प्री रिकॉर्डेड यानी पहले से तय है, तो फिर मेरी मेहनत का, मेरी प्रार्थना का क्या मूल्य? क्या मैं बस एक कठपुतली हूँ? अगर मेरी किस्मत में ठोकर खाना लिखा है, तो मैं सत्संग आकर क्या बदल लूंगी? महात्मा जी एक गहरी भेदक दृष्टि डालते हुए, बहन जी, तुमने एक ही सांस में 2 बातें कह दी, कठपुतली भी और मेहनत भी। यही द्वंद्व है। इस गणित को थोड़ा साफ करते हैं। जानवर भोग योनि में है। शेर ये तय नहीं कर सकता कि आज मैं अहिंसा का पालन करूंगा। वो मजबूर है, वो गुलाम है अपनी प्रकृति का, वो केवल पिछला हिसाब चुकता कर रहा है। लेकिन तुम मनुष्य हो, तुम कर्म योनि में हो। तुम्हारे पास एक ऐसी चाबी है जो किसी और के पास नहीं, चुनाव की शक्ति, पावर ऑफ चॉइस। हाँ, प्रारब्ध है,
पिछले कर्मों का तीर कमान से निकल चुका है, वो तो आएगा, लेकिन यहीं पर सद्गुरु की भूमिका शुरू होती है। सद्गुरु तुम्हारी किस्मत के पन्ने नहीं फाड़ते, वो तुम्हें पढ़ना सिखा देते हैं। शहंशाह जी का वचन है अवतार वाणी में, लेख मथे दे धो दंदाए, पूर्ण सद्गुरु मिलया होवे। अर्थात पूर्ण सद्गुरु माथे के लेख धो देता है। इसका अर्थ जादू टोना नहीं है, इसका अर्थ है दृष्टिकोण का बदल जाना। मान लो तुम्हारी किस्मत में आग से गुजरना लिखा है, ये अटल है। अब दो रास्ते हैं, पहला तुम रोते चिल्लाते उस आग में जल जाओ, दूसरा तुम सद्गुरु की शरण लो। सद्गुरु आग को नहीं बुझाएगा, वो तुम्हें फायर प्रूफ सूट यानी ज्ञान और सिमरन का कवच पहना देगा। तुम आग के बीच से गुजरोगी, लपटे नाचेंगी, पर तुम्हारी रूह को आंच नहीं आएगी। घटना वही रहेगी, पर दुर्घटना टल जाएगी। तो हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो, किस्मत का रोना कायरों का काम है। सद्गुरु ने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया है, ये वो तलवार है जिससे तुम कर्मों की जंजीरें काट सकती हो। कर्म करो, पर कर्ता बनकर नहीं, निमित्त बनकर। घटना वही पर प्रभाव खत्म, ये तो अद्भुत है। यानी सूट पहनना मेरे हाथ में है। महात्मा जी, पर आसपास देखिए, लोग कहते हैं अजी छोड़ो, ये कलयुग है, यहाँ तो झूठ ही बिकता है, सच को कोई पूछता नहीं। क्या सच में हम गलत समय में पैदा हुए हैं? क्या इस घोर कलयुग में परमात्मा को पाना और पवित्र रहना संभव भी है? महात्मा जी हंसते हुए, जैसे किसी ने बहुत बड़ा चुटकुला सुनाया हो। कलयुग? अरे पगली, व्यापारी की नजर से देखोगी तो कहोगी मंदी का दौर है, पर अगर ग्राहक की नजर से देखोगी तो ये महासेल का दौर है। सतयुग त्रेता में हजारों साल एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर कहीं आकाशवाणी होती थी। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थी। पर इस कलयुग के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गारंटी कार्ड दिया है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गन विमल, भव बिनु तरही प्रयास। अर्थात कलयुग जैसा कोई युग नहीं, यहाँ तो बस विश्वास करके गुण गाने से ही बेड़ा पार हो जाता है। यहाँ मेहनत कम है और फल ज्यादा है। आज तुम्हें जंगल नहीं जाना, घर बैठे एसी कमरे में बैठकर अपने परिवार के बीच रहते हुए तुम्हें परमात्मा का दर्शन मिल रहा है। ये कलयुग नहीं, ये कर ले युग है। माहौल को दोष मत दो, कमल कीचड़ को दोष नहीं देता, वो खिलता है, तुम भी खिलो। अंधेरा जितना गहरा होता है, दिए की कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। तुम वो दिया बनो। मैं दिया बनूं। महात्मा जी, ज्ञान तो समझ आ रहा है, पर व्यवहार में एक अड़चन आती है। हम कहते हैं ईश्वर एक है, पर दुनिया लड़ रही है। कोई राम को बड़ा बताता है, कोई अल्लाह को, कोई शिव को। एक निरंकारी भक्त होने के नाते मुझे इन देवी देवताओं को, इन अलग अलग नामों को कैसे देखना चाहिए? क्या ये बंटवारा सही है? बहन जी, बंटवारा अज्ञान का दूसरा नाम है। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी एक है, उससे तुम हीटर चला लो तो गर्मी देगी, एसी चला लो तो ठंडक देगी, बल्ब जला लो तो रोशनी देगी। उपकरण अलग अलग हैं, पर पीछे दौड़ने वाली धारा यानी करंट एक ही है। जो अज्ञानी हैं वे बल्ब और ट्यूबलाइट को लेकर लड़ रहे हैं। जो ज्ञानी यानी ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो जानता है कि करंट एक ही है। निरंकारी मिशन कहता है, एक को मानो, एक को जानो और सबका सत्कार करो। गोस्वामी जी ने राम के मुख से कहलवाया, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने नहीं भावा। तर्क देखो, राम कह रहे हैं कि जो शिव से नफरत करता है वो मुझे मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राम और शिव दो शरीर हो सकते हैं, पर तत्व एक ही है, ये निरंकार। जब तुम्हें नजर मिल जाती है तो जित देखूं तित तू ही तू। तुम्हें मस्जिद की अजान में भी वही पुकार सुनाई देगी और मंदिर की घंटी में भी वही नाद। हम रूप के पुजारी नहीं, हम अरूप के प्रेमी हैं। इसलिए हम झुकते सबके आगे हैं, क्योंकि हमें हर घट में अपना यार यानी निरंकार बैठा दिखता है। यानी सबका सत्कार, एक का आधार। महात्मा जी, अब एक आखिरी बहुत ही निजी प्रश्न। हम ज्ञान की बातें करते हैं, पर हमारा आचरण डगमगा जाता है। कई लोग कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं शराब पीता हूँ या गलत खाता हूँ तो क्या हुआ, मेरा दिल तो साफ है ना? क्या ये तर्क सही है? महात्मा जी, आंखें तरेरते हुए, वाणी में कठोर सत्य।
ये तर्क नहीं, ये मन का सबसे बड़ा धोखा है। तुम कहते हो मन साफ है। जरा सोचो, अगर तुम सोने के कटोरे में कीचड़ भर दो तो क्या कटोरा कीचड़ को साफ कर देगा? नहीं, कीचड़ उस सोने के कटोरे को भी गंदा कर देगा। विज्ञान भी कहता है यू आर वॉट यू ईट, जैसा अन्न वैसा मन। ये शरीर कोई कूड़ादान नहीं है, ये शरीर हरि मंदिर है। हरि मंदिर एहु शरीर है, ज्ञानी रतन परगटे होई। तुम किसी ईंट पत्थर के मंदिर के अंदर बैठकर शराब पी सकती हो, क्या वहां मांस खा सकती हो? तुम डर जाओगी। तो जिस जीवित मंदिर में साक्षात परमात्मा यानी आत्मा रूप में बैठा है, उसमें तुम नशा कैसे उड़ेल सकती हो? नशा, हिंसा, बेईमानी की कमाई, ये सब वायरस हैं। ये तुम्हारे सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देंगे। तुम्हारी वृत्ति भारी हो जाएगी, और भारी चीज कभी ऊपर नहीं उठती, वो नीचे डूबती है। अगर ऊंचाइयों पर उड़ना है तो जीवन को हल्का और पवित्र रखना ही होगा। पवित्रता कोई नियम नहीं, ये आनंद की पहली शर्त है। बहन जी, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए। महात्मा जी, आज आपने भ्रम के सारे जाले साफ कर दिए। पहला, किस्मत से नहीं डरना, सद्गुरु के कवच पर भरोसा करना है। दूसरा, कलयुग नहीं, ये भक्ति का सेल पीरियड है। तीसरा, शरीर हरि मंदिर है, इसे कूड़ादान नहीं बनाना। बस अब एक अंतिम कृपा कर दीजिए, कोई ऐसा प्रैक्टिकल टिप दीजिए जो मैं अभी इसी पल से शुरू कर सकूं, जिससे ये ज्ञान केवल बातों तक ना रहे, मेरी सांसों में बस जाए। बहन जी, सूत्र बहुत छोटा है पर बहुत गहरा है। इसे कहते हैं द ब्रेथ चेक, यानी सांसों की पहरेदारी। जब भी याद आए, दिन में 10 बार, 50 बार या हर घंटे, बस 5 सेकंड के लिए रुको। जो कर रही हो उसे रोको। एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि ये हवा नहीं, ये निरंकार की शक्ति भीतर जा रही है। मन में कहो, तू ही निरंकार। और सांस छोड़ते हुए अपना सारा तनाव, सारा अहंकार, सारी चिंता बाहर फेंक दो और कहो, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो। सिर्फ 5 सेकंड। तुम देखोगी ये छोटा सा पॉज तुम्हारे दिन भर की भागदौड़ को भक्ति में बदल देगा। तुम संसार में रहोगी पर संसार तुम्हारे भीतर नहीं रहेगा। याद रखना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इस एक को साध लो, बाकी सब अपने आप सध जाएगा। बहन जी, नतमस्तक होकर, धन्य है सद्गुरु, धन्य है ये ज्ञान और धन्य है ये सत्संग। आज मुझे मेरा पता मिल गया, आज मुझे मेरा घर मिल गया। ये सब उस दातार की रहमत है। आओ साथ संगत जी, हम सब मिलकर एक स्वर में, एक लय में अपनी खुद मस्ती यानी ईगो को मिटाकर उस मालिक के चरणों में अरदास करें। हे सच्चे पातशाह, हमें समझ नहीं, हमें शब्द नहीं, हम भोले हैं। तू ही तू है, तू ही तू है। हमें इंसान बना दे, हमें प्रेमी बना दे। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्रेम से कहना, धन्य निरंकार जी।